नमस्कार मित्रों, 9 तारीख को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की और उसके बाद आचार संहिता तुरंत लागू हुई। लेकिन राजस्थान की सरकार जो लगातार पिछले 4 महीने से सरकार जाने के भय के कारण से लगातार ट्रांसफर, अलग अलग प्रकार की घोषणाएं, प्रलोभन देने के जितने भी तरीके हैं, ऐसा लगा कि उस दिन 9 तारीख को ही सारे काम करके उसके माध्यम से अपने सरकार को बचा सकते हैं। ताबड़तोड़ उन्होंने घोषणाएं करके आचार संहिता की उल्लंघन का पूरे दिन में व्यस्त रखा। हम कह सकते हैं कि 9 अक्टूबर को ही 3 आरपीएससी के मेंबर्स को आचार संहिता लगने के बाद वो घोषणा करते हैं। 2 राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड में नियुक्तियां करने का काम उस दिन होता है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष के नाते उस दिन नियुक्ति का काम। 5 बोर्डों का गठन ताबड़तोड़ करने का, जबकि मुख्यमंत्री भी जानते थे इन सबको, जिनको हम बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा देने का कागज की फॉर्मेलिटी भी पूरी की। ना गाड़ी मिलने वाली है, ना स्टाफ मिलने वाला है, ना उनको ऑफिस मिलने वाला है, केवल चुनावी घोषणा मात्र रह जाएगी। स्थानांतरण की लिस्ट उस दिन देर रात तक निकलती रही और ताबड़तोड़ कैसे हम अपने लोगों को उपकृत कर सकते हैं, इसका एक प्रयास मुख्यमंत्री जी लगातार करते रहे। अभी तक जो चुनाव आयोग के पास शिकायतें पहुंची हैं पिछले 48 घंटे में, वो 500 से अधिक आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें से 134 को रिटर्निंग ऑफिसर ने सही पाया और 115 शिकायतें खारिज की हैं। कल ही मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे। दिल्ली में सोनिया गांधी जी के घर पर गए, सरकारी गाड़ी में गए। सरकारी गाड़ी में जाना, इसके ऊपर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उनके स्वयं के सचिव उनके साथ थे और अशोक सोनिया गांधी जी के घर पर भी थे। ये सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, मंत्री अपने किसी भी राजनीतिक काम के लिए जाएगा तो उनका स्टाफ भी उनके साथ एसोसिएट नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। उसके बाद उनके स्वयं के सचिव मुख्यमंत्री जी के जाते हैं। ये सीधा चुनावों को प्रभावित करने की बात है। और सोनिया गांधी के घर में बैठ करके इस चुनाव के नाते से सरकार की क्या क्या योजनाएं, उन योजनाओं में सम्मिलित होकर के उन्होंने इसको इन्फ्लुएंस करने का काम किया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार मुख्यमंत्री जी को अपने फोटो दिखाने का होड़ था। सड़कों के ऊपर जितने होल्डिंग हैं, जितने बैनर्स हैं, जितने पोस्टर्स हैं, सब पे मुख्यमंत्री जी, मुझे कोई इसमें कुछ नहीं कहना कि उनकी पार्टी भी नहीं होती, उनका कोई और नेता भी नहीं होता, इसकी कांग्रेस की चिंता का विषय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद विभिन्न सरकारी पत्रकों में जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी के फोटो हैं, हम चुनाव आयोग को इसका पत्र लिख रहे हैं, आपके माध्यम से भी संज्ञान में लाना चाहते हैं। आज चाहे बिजली के बिल आते हैं, उसके ऊपर मुख्यमंत्री को फोटो, इनको तुरंत रुकना चाहिए। जो गारंटी कैंपों में गारंटी कार्ड दिए गए हैं, उन सब में मुख्यमंत्री के फोटो हैं। उनके ऊपर चुनाव आयोग किस प्रकार से संज्ञान लेगा। जो स्मार्टफोन बांटे गए हैं, उन सब में भी मुख्यमंत्री के फोटो हैं। इसलिए उस ऐप के ऊपर, क्योंकि वो सरकारी योजना सरकार के माध्यम से दिए गए, उसके बारे में किस प्रकार का आने वाले समय में जो पट्टे बट्टे वाले हैं, जिसकी योजना कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार अपनी तरफ से बनाने का काम कर रही है, इसके माध्यम से वोटर्स को प्रभावित कर सकें, उन सब में से भी अगर मुख्यमंत्री के फोटो हैं तो उनको हटाने का काम और इसके निर्देश चुनाव आयोग को देना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार, हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार के नियंत्रण से बाहर हुई है। जिस प्रकार से सरकार अलग अलग स्थानों पर सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के नुमाइंदे या तो नज़रअंदाज कर रहे हैं या जानबूझ करके क्राइम करने वाले लोगों के साथ खड़े, उसका परिणाम है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। अराजकता का वातावरण है, जंगल राज की स्थिति राजस्थान में बन चुकी है। पिछले 2-3 दिन की घटना देखें, बल्कि हम कहें आज की घटनाओं को लें तो अजमेर में एक बच्चों के सामने मां के साथ बलात्कार की घटना,
खाजूवाला में सरकारी स्कूल में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और बच्चों उसमें सीधे सीधे शिक्षक इन्वॉल्व हैं। मैं कहूँगा इसकी भी अगर सीरीज निकाली जाए तो अलग अलग स्कूलों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं और उसमें शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट भी कई जगहों पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। पाली में 15 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप और श्रीगंगानगर में आज सुबह ही 4 बजे एक व्यापारी को गोली मारकर हत्या, जिन्होंने कुछ दिन पहले जब उनका विवाद हुआ था तब थाने में रिपोर्ट कराई थी, ये घटना भी हुई है। तो थाने से मात्र 150 मीटर की दूरी पर, जिसका पहले से कांग्रेस सरकार को उन्होंने थानों को पुलिस को बता रखा था, उसके बाद भी उनको एक नियोजित तरीके से मारने का काम हुआ है। तो कह सकते हैं एक तरफ चुनाव के नाते से जहां चुनाव आयोग सख्त है और चुनाव आयोग ने आज ही 3 एसपी और 1 कलेक्टर को कल ही हटा करके एक सीधा संदेश देने का काम किया है। मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त इन सब विषयों को पर अपनी तरफ से संज्ञान लेकर के सरकार को निर्देशित करेंगे और रोकने का काम इस पर करेंगे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय चुनाव आयोग को भी इन विषयों को लिख करके सरकार के इस तरह के प्रयासों को प्रतिबंधित किया जाए, रोका जाए, इसका प्रयास करें। मुझे इतना कहना था, कोई प्रश्न आपका हो तो रूप से मैंने कहा कि सीधे सीधे आपने कुलदीप रांका जी साथ थे और जो वीडियो भी उसका चल रहा है, वो खुद उनकी गाड़ी से उतर करके सोनिया गांधी जी के निवास पर अंदर जा रहे हैं। ये सीधा सीधा चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता का राजस्थान की सरकार को प्रभावित करने का प्रयास है, जिसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग उसमें है। निश्चित हम चुनाव आयोग को इस विषय को उस पूरे तथ्यों के साथ उनके सामने रखने का काम करें। सीपी जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं अच्छा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के पास जाता है, मन की बातें करता है, संगठन की बात भी होती है, परिवार की बात भी होती है। इस भाव से हमारी बातें हुई। ना तो अभी तक उन्होंने मुझे कोई निर्देशित किया, ना मेरे से किसी बात के बारे में राजनीतिक चर्चा हुई है इस विषय। मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी इच्छा विधानसभा के चुनाव के लिए व्यक्त की है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जब से संगठन में 89 में भारतीय जनता पार्टी में आया था और उसके बाद से जो संगठन ने निर्देश दिया, वो कार्य आधी रात को भी उठ कर जाने को कहा तो उस निर्देशों की पालना की है। अब भी अक्षरशः संगठन जो निर्देश देगा उस निर्देशों की पालना करें। मैंने भी पढ़ी है, आपने ही कह दिया, तक मुझे जवाब नहीं देना। मैंने कहा मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है और इस बारे में निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी का नेतृत्व तय करता है और नेतृत्व जो भी काम कहेगा उस काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1-2 जगह जो चुटपुट हम मानव स्वभाव में तात्कालिक प्रतिक्रिया कई बार होती है, लेकिन मौलिक रूप से सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप देखेंगे समय के साथ साथ सभी जने भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। इसी में एक सवाल हो, आपने टोटल 7 सांसद उतारे हैं, 7 में से 6 का विरोध हो रहा है नहीं, मुझे देखिए मैंने कहा ये तात्कालिक चीज़ें होती हैं और इमीडिएटली प्रतिक्रिया के नाते होती है। समय के साथ साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो मैंने अपने स्वयं के विषय में जो भाव व्यक्त किया है, लगभग अधिकांश कार्यकर्ताओं का वही भाव है। अंतिम रूप से पार्टी का जो निर्णय होता है हम स्वीकार करके, और इस समय सबकी प्राथमिकता है कि 5 साल से राजस्थान में जिस तरह से अराजकता का वातावरण, जिस प्रकार से सरकार पूरी तरह से विफल होकर के आम जनता के खिलाफ खड़ी है, वो सरकार विदा हो और एक विकासमुखी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब इस दिशा में चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें उन्होंने वही सब कहा था, तो उसके बारे में अब वो जांच का विषय है ना, वो पहले वाला है बात का है, इसलिए अंतिम जो वक्तव्य है मैंने सबके लिए मैं सबके लिए कह रहा हूँ इस बात को। तात्कालिक प्रतिक्रिया की बात होती है, उसके बाद भी जिस समय चुनाव शुरू होगा, मेरे को विश्वास है नॉमिनेशन के समय तक, चुनाव शुरू होने तक सभी लोग पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे और पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूँ। मैंने सिविल लाइन से पहले मैं प्रतिनिधित्व किया है, सिविल लाइन से 5 साल सक्रिय किया हूँ। मेरी इच्छा सिविल लाइन से व्यक्त की है। मेरे बारे में जो भी निर्णय
पार्टी का नेतृत्व करेगा, मैं कार्यकर्ता के नाते स्वीकार करूँ। वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे विषय में नहीं है। कांग्रेस बार-बार ये कह रही है कि हमारी जो घोषणाएं हैं, जैसे ओपीएस है, ओपीएस को लेकर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही। आपका क्या मानना है? चुनाव मैनिफेस्टो मुझे लगता है किसी की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहकर गए, हम इन सब योजनाओं को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का काम करेंगे, सुधार करने का काम करेंगे। यानी ओपीएस जारी रहेगी। उनका सबके लिए कारण है, उसमें आप जो ओपीएस करें उसकी बात भी है। अरुण जी, मेरा ये सवाल था कि पहली लिस्ट में जो बीजेपी के नेताओं की सत्ता लोगों का पता चल रही, जो 3-3 4 बार चुने हुए हैं, मंत्री रहे, तो ये पार्टी में डिफरेंस यही है क्या, भ्रष्टाचार और सत्ता लोगों का? नहीं, तब होगा जब चुनाव के नामांकन भरे जाएंगे, और नामांकन भरने के बाद आपका जो विषय तब आएगा जब कोई आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ता है। इसलिए मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, मेरा विश्वास है कि हम में से अधिकांश लोग पार्टी के निर्णय के साथ खड़े होंगे और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ठीक है साहब, थैंक यू। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के आधार पर ये तय नहीं किया कि हम किस जाति को लड़ाएंगे और किसको नहीं लड़ाएंगे। हम 200 पार्टी के कार्यकर्ताओं को 200 सीटों पर लड़ाएंगे, और जिसकी जीतने की संभावना है, पार्टी के प्रति निष्ठा, इन सबको देख करके प्रत्याशित है। थैंक यू।